आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो खून खौलाने वाली है, जो प्रशासन के मुंह पर जोरदार तमाचा है, जो दिल को हिला देती है और जो हमारे सिस्टम की सड़ी गली हकीकत को बेनकाब करती है। सागर जिले की सड़ेरी गांव की एक महिला का गुस्सा आज ज्वालामुखी बनकर फटा है। उसने सागर कोर्ट परिसर में जनपद कार्यालय के सामने खड़ी एक कार के शीशों को पत्थर से कुचलकर चकनाचूर कर दिया। हर टूटता कांच उसकी चीख था और उसका विद्रोह था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या था वह दर्द जो इस महिला को इस हद तक ले गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। देखिए, इस महिला का आरोप है कि राघवेंद्र नाम का एक शख्स है जिसके पास सत्ता की ताकत है, उसने उसकी 4.5 एकड़ पुश्तैनी जमीन को उसका नाम बिना बताए रिकॉर्ड से काट दिया। और जब इस महिला ने हार नहीं मानी और अपनी जमीन का नाम फिर से दर्ज करवाया तो राघवेंद्र ने उस जमीन को भान सिंह नाम के व्यक्ति के हवाले कर दिया। और जब वह अपनी ही जमीन को जोतने के लिए वह महिला जाती तो उसे क्या मिलता? खेत नहीं बल्कि मारने की धमकियां। सोचिए, एक अकेली महिला जिसकी जमीन उसका सब कुछ है, उसे हर कदम पर अपमान, धोखा और डर का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद में न्याय की आस में यह महिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचती है, लेकिन वहां क्या हुआ? उसकी पुकार को कुचल दिया गया। उसकी शिकायत को कागज का टुकड़ा समझकर रद्दी में डाल दिया गया। फिर वह बहेरिया थाने गई, जहां उसे इंसाफ की जगह रिश्वत की मांग का थप्पड़ मारा गया और पैसे न देने पर उसकी आवाज को वहीं कुचल दिया गया। आखिर यह कैसा सिस्टम है जहां एक पीड़ित महिला को हर दरवाजे पर सिर्फ और सिर्फ ठोकरें ही मिलती हैं, जहां सत्ता और पैसे की खनक के आगे इंसाफ अपने घुटने टेक देता है। और फिर जब इस महिला का सब्र का बांध टूटा, जब हताश ने सारी हदें पार कर दी, तो इस महिला का गुस्सा एक तूफान बन गया। उसने सागर के जनपद कार्यालय के सामने खड़ी एक कार को निशाना बनाया। उसने पत्थर उठाए और एक एक करके उस कार को चूर चूर कर दिया। हर टूटता कांच उस सिस्टम पर एक सवाल था, हर चोट उस अन्याय पर एक प्रहार थी। और वह कार वह उसी राघवेंद्र की थी जिसने उसकी जमीन हड़पी थी। और उसी कार के आगे लगी नेम प्लेट चीख चीख कर बता रही थी कि सभापति जनपद पंचायत सागर, यानी कि सत्ता के गलियारों में बैठा शख्स ही इस अत्याचार का गुनहगार निकला। देखिए, टूटे कांच सिर्फ एक कार की क्षति नहीं, यह उस महिला के टूटे हुए भरोसे की गूंज है, उसके टूटे हुए उम्मीदों की चीख है और उस गुस्से का विस्फोट है जो उसके साथ हुई नाइंसाफी से जन्म हुआ। यह गुस्सा उस सिस्टम के खिलाफ है जो एक अकेली महिला को कुचलने की तमाम कोशिशें करता है। यह गुस्सा उस पुलिस के खिलाफ है जो रिश्वत मांगती है। यह गुस्सा उस प्रशासन के खिलाफ है जो कलेक्टर कार्यालय में बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब इस महिला का गुस्सा एक ज्वालामुखी है जो अब पूरी तरीके से फट चुका है। यह हर उस इंसान की पुकार है जो सिस्टम की बेरुखी से त्रस्त है। हम मांग करते हैं कि तुरंत जांच हो, राघवेंद्र और भान सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो, कलेक्टर कार्यालय और बहेरिया थाने की भूमिका की तह तक जाया जाए और सबसे जरूरी, इस महिला को उसकी जमीन और उसका हक वापस मिले। और अंत में हम यह भी कहेंगे कि इस जांच के बाद अगर महिला भी गलत साबित हो तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब हम इस मामले को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इंसाफ की आग इस ज्वालामुखी को शांत ना कर दे। अगर आपके पास इस खबर से जुड़ी कोई जानकारी है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि यह गुस्सा, यह चीख, यह टूटे कांच की गूंज अब रुकने वाली नहीं है। के लड़का से पूरी छुड़वा दे हम हक के और सो हम एसपी के और कलेक्टर के करा थे, तो इनने हमारी पूरी जमीन में पैसा भरा थे कलेक्टर के एसपी के कोई हमारा वो नहीं हो रहा। कहाँ से आई आप? कहाँ से आई? सड़ेरी के हैं। किसने ये? जे है हमारे गांव के जनपद वाले। क्या नाम है? क्या है पूरा मामला बताओ। खेती इनने पहले नाम कटवा दे, हमने नाम जुड़वा तो इनने हमारा कटवा था, हमने अपने जुड़वा लो, इनने हमारी जमीन छुड़वा दी। जेठानी के लड़का को पूरी दुआ दी। हम कहाँ जाए बताओ? कितनी जमीन थी? हमारी 2 एकड़ हती हमारे हक में। क्या नाम लिखते आप? लोधी ठाकुर, क्रांति भाई। कहाँ के हो?
ये कौन है ये गांव वाले हैं, रिश्ते में लगते हैं जी। तो क्या हुआ था कि आप इनको गाली वगैरह भी बक रहे थे? हमें जैसे आपसे कह रहा है कि हमारी जमीन पे तुमने नाम क्यों कटवा, जो कह रहा है कि हमने नहीं कटवा, और तुमने नाम नहीं कटवा तो कागज पे तो लिखे थे तुम्हारी। अब क्या कहना है इनका? इनसे हमें नहीं बंद कराना है इसको। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, न कलेक्टर के हो रही, न एसपी के हो रही, न थाने में हो रही। इसकी शिकायत की थी आपने? इसकी शिकायत की थी, देखो कलेक्टर के भी की गया, हमने कागज अब हम पूरे नहीं लाए भैया। देखो सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।